हमें पाकिस्तानी समझा ही नहीं। इतनी दहशतगर्दी तो मोदी भी वहाँ कश्मीर में नहीं कर रहा जितनी दहशतगर्दी यहाँ पे की गई है। यहाँ इन्होंने करंट तक छोड़े हुए थे। जो हमारे साथ हुआ है ना, ये अनफॉरगेटेबल है, ना हम भूलेंगे ना भूलने देंगे, और स्पेशली उस चोरनी को। और मोर्चे संभाल के लगे रहे हैं शेलिंग और वाटर कैनन के साथ तेजाब वाला पानी वो ऐसे जला देता है बंदे को समझ नहीं आती हो क्या रहा है। मरियम नवाज बार बार कहती है वो चारपाई के नीचे। बीबी पहले तुम ये बताओ तुम्हें चारपाई इतना क्यों याद आ रही है? रात को आप देख सकते हैं पुलिस की जानब से किस तरह ये हालात हुए हैं। रात को 75 साल उम्र और ये कल से इधर हैं। सर यकीन करें, शेरों की तरह लड़े इमरान खान के टाइगर, एक दिलेर कौमों की तरह किस तरह उन्होंने अपना हक लिया है। मैं इस वक्त इमरान खान साहब के घर के अंदर मौजूद हूँ। वो जो रास्ता जाता है आपको दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं किस तरह हालात जो हैं वो बिगड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं शेल यहाँ मौजूद हैं और ये पीछे देखिए आग भी लगी है। इस वक्त अंदर मौजूद हूँ मैं और अंदर के आपको हालात दिखा रहा हूँ। अभी तक शायद किसी ने ना दिखाए हों और हालात आप देख सकते हैं। पुलिस की रात गए तक शेलिंग होती रही है और पुलिस बाकायदा तौर पे या शेल फेंकती रही और बड़ी कोशिश की है खान साहब को, लेकिन खान साहब के जो चाहने वाले थे उन्होंने पुलिस के हवाले से जो है पुलिस को बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ा। जी एक MP साहब भी मौजूद हैं। जी बताएं क्या मामला है? आप रात से इधर हैं या अभी आए हैं? नहीं, हम कल दोपहर से इधर हैं और पूरा भरपूर हमने इन्होंने वहशियाना जो इस्तेमाल किया है, आंसू गैस और रबर के बुलेट, इन्होंने इनको हमें पाकिस्तानी समझा ही नहीं। इतनी दहशतगर्दी तो मोदी भी वहाँ कश्मीर में नहीं कर रहा जितनी दहशतगर्दी यहाँ पे की गई है मुसलमानों की तरफ से मुसलमानों के ऊपर। ये राना सनाउल्लाह और मरियम कतरी की जो है ना, ये इनकी साजिश है और इनकी साजिश को अवाम ने कामयाब नहीं होने दिया। खान के सिपाही, खान के वर्कर सीसा पलाई दीवार बने रहे सारी रात। बार बार वो आए, उनको वापस धकेला। अब वो इंशाल्लाह अपनी बैरकों में बैठेंगे और सुकून करेंगे। इस तरह इंशाल्लाह मुंह नहीं करेंगे कभी। बिल्कुल जी। और हम इस वक्त ये देख सकते हैं ये आग लगी हुई है और किस तरह ये अंदर के हालात दिखा रहे हैं हम आपको। ये अंदर के हालात हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये सारा दिखाते हुए मेरे साथ चलते हैं। ये देखें चेयर्स को आग तक लगी हुई है। ये रात का वाकया, ये रात का मंजर आपको दिखा रहा हूँ कि पूरी रात क्या होता रहा है। हम अंदर हैं, ज़मान पार्क के अंदर मौजूद हैं, इमरान खान के घर। और ये आप देख सकते हैं इस वक्त ये देखें ईंटें पत्थर सारा कुछ आप देख सकते हैं क्या हालात हैं। दीवारें तोड़ी गई हैं और ये आप देख सकते हैं दीवारें तोड़ी गई हैं। इस वक्त यहाँ अभी भी इतनी शेलिंग हुई है कि आंखों पे अभी भी जलन है। और अगर खान साहब के घर की बात करें तो वो खान साहब का घर है जिसके बिल्कुल मैं बाहर अकब में मौजूद हूँ। और ये आप देख सकते हैं पुलिस की जानब से किस तरह जो है वैसे लग रहा है जैसे एक मकबूजा कश्मीर के इलाके में मौजूद हूँ मैं। और ये हालात आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल ये खान साहब का घर है और जो हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ के अंदर के हमने आपको हालात बता दिए हैं, वो भी बता दिया कि किस तरह दीवार टूटी है। और ये बिल्कुल अंदर खान साहब मौजूद हैं और कारकुनों ने देर रात तक जो है वो इनका मुहासबा किए रखा पुलिस का। पुलिस को अंदर तक नहीं आने दिया, बड़ी कोशिश हुई, शेलिंग तक हुई। आप हालात देखें जी और देख सकते हैं क्या हालात हैं। तो ये आज आप अंदर की चीज़ें दिखा रहे हैं। अपने कैमरामैन को थोड़ा सा आगे आ जाएं। हम यहाँ हमारे साथ कुछ खवातीन मौजूद हैं, हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा मुझे ये बताएं कि रात से आप इधर हैं या अभी आए हैं? भाई हम तो कल दोपहर से इधर हैं। क्या मामला थे? किस तरह से लग रहा है जैसे हम मकबूजा कश्मीर में आए हुए हैं किसी इलाके में? इतनी ज्यादा मतलब किस तरह? आप अभी पहुंचे हैं, वो देख लो, वो जो रात से थे वो भी पहुंच गए हमारे साथ सारे। हम रात इधर ही थे ना सारे। रोड पे थे लेकिन हम यहाँ तक नहीं पहुंचे थे। पुलिस की जानब से कितनी शेलिंग हुई, किस तरह तशद्दुद? भाई उन्होंने वो तशद्दुद किए कि मैं बता रही हूँ, वाकई हम कश्मीरी थे और वो जो है वो जो है इंडियन फोर्सेस थी या इसराइली फोर्सेस थी जो फ़लस्तीनियों के साथ सलूक कर रही थी हमारे साथ, तो उन्होंने वही हाल किया है। लेकिन आपकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि आपने आगे नहीं बढ़ने दिया पुलिस को और आज पुलिस वापस जा रही है मायूस होके। देखें हमने कहा था खान साहब हमारी रेड लाइन है, हम उन्हें क्रॉस नहीं करने देंगे, तो हमने अपना वादा निभाया है। और मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ आम वर्कर लड़ा है, आम वर्कर ने। और वो जो कह रहे थे ना कि जी पेट्रोल बम और वो निकला है, हमारे पास ये मास्क थे, पानी की बोतलें थी, नमक थे,
थे और यहाँ इन्होंने करंट तक छोड़े हुए थे। जो हमारे साथ हुआ है ना, ये अनफॉरगेटेबल है, ना हम भूलेंगे ना बोलने देंगे, और स्पेशली उस चोरनी को। मैं सिर्फ इतना बता दूं, क्योंकि अगर कोई पार्टी, जिस पार्टी को ये कहते थे ना ये मम्मी डैडी पार्टी है, उस पार्टी ने प्रूव किया है कि जिद्दोजहद क्या होती है और इस फस्तायत के अगेंस्ट जिद्दोजहद क्या होती है, रेजिस्टेंस दिखाई है पहली दफा। और ये बताया पॉलिटिकल वर्कर सही मानों में होता क्या है। ये पहले होता था ना ज़िया के दौर में, यानी आमरियत में, तो अब ये जो आमरियत से भी बदतरीन दौर है जिसका मुकाबला हमने किया है। बिल्कुल, मैं अपनी आंखों देखा हाल रात का बताएं कि इस वक्त हम खान साहब के घर के बाहर मौजूद हैं। क्या था रात को, या क्या चल रहा है? रात को क्या, कल दोपहर से जंग चल रही है और रात को बहुत ज़्यादा अटैक हुए हैं, बहुत ज़्यादा अटैक हुए हैं। अवाम ने बहुत फाइट की है, बहुत फाइट की है। हमने इधर भाग उधर भाग, कभी इधर से आ रहे हैं कभी उधर से आ रहे हैं, और मोर्चे संभाल के लगे रहे हैं, शेलिंग और वाटर कैनन के साथ तेजाब वाला पानी, वो ऐसे जला देता है बंदे को समझ नहीं आती हो क्या रहा है। वो उसमें बहुत ज़्यादा तेजाब है और वो उसके सहारे आते हैं आगे, फिर वो शेलिंग करते हैं। और शेल्स वो जो है ना, स्पेशल शेल्स हैं छोटे छोटे जो पुलिस के पास नहीं होते, उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, और बड़े शेल्स का भी इस्तेमाल किया गया है। और सारे शेल जो है ना वो क्या पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आप जो पीटीआई कारकुन थे उन्होंने पेट्रोल की बम बना के बोतल्स को वो फेंका पुलिस की जानिब, इसमें कितनी सच्चाई? वाह वाह, हमारे पास तो शेल की वो, मैं कहता हूँ पता नहीं, शेल भी हम भी फेंक रहे होंगे, वो तो नहीं फेंक रहे हैं। पेट्रोल यहाँ पे ये टैंकर हैं पेट्रोल के, बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सारा कुछ कह रहे हैं और पथराव भी कर रहे हैं, वो पत्थर भी आए हैं, पथराव भी कर रहे हैं और शेलिंग कर रहे हैं। वो पता नहीं क्या चाहते हैं। यहाँ पे क्या है, बच्चे हैं छोटे, एक 11 साल का बच्चा, वो उसको माल रोड से उठा के लाए, वो बेहोश पड़ा हुआ था सुबह, उधर ही था, रात को वहीं था। छोटे छोटे बच्चे भी थे, शेलिंग हो रही थी। इधर शेल लगा हुआ था, सर फटा हुआ था उसका, और उसका बड़ा बुरा हाल था। उसको उठा के लाए, वो उसके अंदर डाल था, उसको 2 घंटे लग गए सेट होने में। उसको साथ पिलाते गए हैं, खिलाते गए थोड़ा थोड़ा, कभी खजूरें कभी कुछ, और उसको फर्स्ट एड दिया है, उसका करके सारा, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता वो सेट होना शुरू हुआ। वो बस ये कह रहा है इमरान खान जिंदाबाद। वो अकेला सदर से आया हुआ है इमरान खान के लिए, 11 साल का बच्चा। तो यार अल्लाह शर्म रखने वाला है। और बूढ़ी औरत, एक अकेली बूढ़ी औरत इतना पत्थर के ना वो फेंक ही नहीं सकती, तो बैठी हुई थी कि मैंने ना खान को अरेस्ट नहीं होने देना और मैंने इधर से जाना भी नहीं है। और कहती कि मैंने अपने 2 बच्चे भी आगे भेजे हुए हैं। ये प्यार है। अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे, इस्लाम को महफूज रखे। ये दरिंदों से, चोरों से, बेशर्मों से जो ये कर रहे हैं, करवा रहे हैं, इस्तीफे दे देने चाहिए अगर गैरत हो तो। अगर थोड़ा सा भी ईमान है ना तो इस्तीफे दे दो। और पुलिस में आधी पुलिस है, आधे पता नहीं कौन है, लिस्टों में नाम ही नहीं है। तैयबा राजा साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। तैयबा साहबा ये बताएं कि रात देर तक शेलिंग है खान साहब की गिरफ्तारी के वाले से, लेकिन पुलिस वाले आज सुबह ही जो है वो मायूसी से वापस गए हैं, क्या कहना चाहिए? मायूसी से गए नहीं जी, इनको धक्कम फेल के बाद भेजा गया है। कल उन्होंने हम पे यहाँ चढ़ाइयाँ कर दी थी। मतलब दुख की बात यह है कि हम अपनी पुलिस से लड़ रहे हैं। दुख की बात यह है कि हमारे अपने टैक्स के पैसों पे पलने वाले नौकर जो है वो हमारे सरों पे चढ़ के नाच रहे हैं और हम इनका कुछ नहीं कर सकते। अदलिया सो रही है, आर्मी माशाल्लाह से हमें घसीटने के लिए मौजूद है, लेकिन आर्मी एक्शन लेने के लिए कहीं इनके खिलाफ मौजूद नहीं है। मतलब अजीब बात है। मुझे हैरत होती है कि इदारे सो रहे हैं, हमारे आर्मी चीफ सो रहे हैं। आप लोग मुल्क के सरपरस्त हैं, सरपरस्त कुर्सियों पे बैठते हैं, आप लोगों को अब आवाज़ें लगानी पड़ेंगी मुल्क बचाने के लिए। आपने मकबूजा कश्मीर जैसे हालात बना दिए हैं लाहौर के अंदर। मतलब जिंदा दिलाने लाहौर एक शहर का नाम लिया जाता है। आप उसका कल हशर देखते जो हमारे साथ किया गया, जो अभी तक यहाँ पे हो रहा है। मतलब कहाँ खड़े हुए हैं हम लोग? हमें अपने इदारों को आवाज़ें लगानी पड़ेंगी कि आप लोग आएँ, आप लोग आके इसके लिए कोई एक्शन लें। खान साहब की गिरफ्तारी, उस शख्स को क्यों गिरफ्तार किया जाएगा? दोहरा निज़ाम आप देखें, जिन लोगों ने अरबों खरबों की करप्शन की हैं वो बैठे हुए कुर्सियों पे आके इक़्तिदार। मम्मी डैडी जमात कहा जाता था, हमें कहा जाता है हम बर्गर्स हैं। हमने कल मारे खाई हैं। वो जो बर्गर था ना, जो आईजी ऑपरेशन आया था कल, वो बर्गर अपनी की हुई शेलिंग से 2 मिनट के बाद, वो तो क्योंकि फ्रंट लाइन पे नहीं था, उस बेचारे को धुआं कहीं चढ़ गए,
और वो अस्पताल पहुंच गया। तो वो था बर्गर जो हमें बर्गर कहा जाता, हमने तो कल हमारे भी खाए। मरियम नवाज ने कहा है कि चूहा बिस्तर के नीचे छुपा हुआ है, बाहर निकले जरा। नहीं, मरियम नवाज बार बार कहती है वो चारपाई के नीचे। बीबी पहले तुम ये बताओ तुम्हें चारपाई इतना क्यों याद आ रही है? मतलब तुम्हारा पहले ही कैरेक्टर मशकूक है, ऊपर से तुम चारपाई खान की चारपाई। क्या करना है खान की चारपाई के ऊपर चढ़ना है नीचे आना है? बकवास लगाई हुई है। बस इस वाहियात औरत से कोई तवक्का नहीं है कुछ भी भोंकने के लिए यहाँ मौजूद है। इदारों से शिकायत है कि इदारों ने इसको प्रोटोकॉल दिया है और अपनी पब्लिक मारने के लिए छोड़ी हुई है। इधर इदारों से शिकायत है और किसी से शिकायत नहीं है। देखिए मैं बिल्कुल ज़मान पार्क में मौजूद हूँ, ये आप देख सकते हैं मैदान जंग बना हुआ था ये, और पुलिस इस वक्त जो है वो यहाँ रास्ते खाली करके चली गई है, वापस चली गई है। और कहा यह जा रहा है कि पुलिस वापस दूसरी तरफ से आ रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हर तरफ ऐसे लग रहा है कि जैसे हम लाहौर में नहीं मकबूजा है कश्मीर में मौजूद है। ये हालात चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। आगे भी आपको दिखाते हैं। जी मैं इस वक्त एक आपको बुजुर्ग से मिलवाना चाहता हूँ, वो ज़मान पार्क में मौजूद हैं। कांपते हाथों के साथ डंडा हाथ में है और इमरान खान की हिफाजत के लिए यहाँ कांपते हाथ हैं। उम्र भी उनकी ज़्यादा होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। बाबा जी करो देगी देखे मैं जिंदा इमरान खान होंदा इत्थे ही हां। देख ले हाथ कांप रहे हैं, लेकिन डंडा इनके हाथ में। रात को किस तरह पुलिस का तशद्दुद था, क्या मामला है? बड़ा जोर होया पुलिस दा, पुलिस ने कब्जा भी कर लिया, फिर छड़ा लिया। अल्लाह हुक्म दिया अही यार कमी है ना राणा सनावला, ये माछी आ, ये मास्की शायद राणे बन गए आ। पर असा ना फौज नूं को करना ना पुलिस नूं करना है, आह जाति उंबले नूं पैना है। सनावला हैगा है माछी, राणा सनावला माछी है। बड़ी बात है जी, कांपते हाथों के साथ डंडे के साथ। यही जाति उंबले नूं पैना है, आह और किसी नूं कुछ नहीं कहना। जहाँ आड़ा खोता उसे बुलाओ ना, उन खोता उसमें कहना है। आपकी उम्र कितनी है बाबा जी? मेरी 75 साल। 75 ईयर के हैं। आप देख सकते हैं पाँव की हालत। रात को पुलिस की जानब से रात को आप देख सकते हैं पुलिस की जानब से किस तरह ये हालात हुए हैं। रात को 75 साल उम्र और ये कल से इधर हैं और इधर इमरान खान की हिफाजत में ममूर है। हाथ कांप रहे हैं, डंडा हाथ में, लेकिन यहाँ से हिले नहीं है। ये बड़ी बात है। कहाँ से हैं बाबा जी आप? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से हैं और इमरान खान की हिफाजत के लिए कल से इधर फैसलाबाद है मैदान है। इन्हों एक उत्थे करिंदा साडे पिंड 200 कनाल दे उत्ते 800 कनाल दे उत्ते कब्जा करके बैठा है। ये ताडा दा बिरादरी दा बंदा, सरकारी रकबे ते बदमाशी। बिल्कुल जी। 10 बंदे ओदे अगे पिछे राइफल वाले हुंदे आ। बड़ी बात है इस वक्त ज़मान पार्क में। जिन्हां दी पुलिस जेहड़ी सारी ओदी आ। अच्छा खान मान भी ओदा है। ठीक हो गया। अच्छा बड़ी मैं आजाद करा लिया ही इमरान दी हुकूमत च, वो रकबा सरकारी रकबा है। वो बता रहे हैं कब्जे भी किए हुए हैं, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो ना उम्र है। आप देख सकते हैं छोटे बड़े जवान बुजुर्ग सारे यहाँ मौजूद हैं और रात से पुलिस की शेलिंग भी बर्दाश्त की है इन्होंने और पुलिस की का तशद्दुद भी बर्दाश्त किया, लेकिन यहाँ से हिले नहीं है। यहाँ एक तरफ शेलिंग हो रही है, एक तरफ शेलिंग हुई है और शेलिंग के असरात अभी तक मौजूद है। वहाँ ये खातून जो है कल दोपहर से मास्क लेके यहाँ मौजूद है इमरान खान के बिल्कुल घर के बाहर। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हालात आपने अपनी आंखों से देखे हैं, तो आप बताएं इस हवाले से। जी आपके सामने ये करबला का मंजर था, जैसे मौला हुसैन को चारों तरफ से घेरा हुआ था यजीदियों ने। हमें तो वो मंजर फील हुआ कि चारों तरफ खान साहब के पुलिस ही पुलिस है और कुछ निहत्ते लोग जो चंद सौ के करीब होंगे वो खान साहब की हिफाजत के लिए खड़े थे और देख के दिल इतना खून के आंसू रोए। और उस टाइम हमारा जज्बा ये था कि यहाँ मार दें इनको या मर जाएं और शहीद हो जाएं। ये हक की खातिर जो खड़े हैं इमरान खान साहब, हमारे बच्चों की खातिर खड़े हैं, हम उनको अकेला नहीं छोड़ सकते। मैं अपने बच्चे घर छोटे छोड़ के आई हूँ। मैंने कहा अगर मुझे कुछ हो गया आपने
फिक्र नहीं कर रही कि मैं आपकी माँ हक के लिए निकली है। तो हम खान साहब को ये कहना चाहते हैं कि आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, हम आपको कहीं भी नहीं जाने देंगे और गिरफ्तारी की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपके लिए खड़े हैं, ये आप मुल्क आपने बचाना है और आप हमारे लिए ढाल बन के खड़े हैं। अगर आप चले गए, आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? इसलिए आपने गिरफ्तारी नहीं देनी। हम हमारे भाई अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती से सलामत रखें। हमारी बहनें जो कल से खान साहब की हिफाजत के लिए खड़े हैं, तो इंशाल्लाह जब तक हमारे जान है हम इंशाल्लाह खान साहब के लिए खड़े रहेंगे। न्याजी साहब मौजूद है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। न्याजी साहब, लाहौर के साथ न्याजी ना हो तो लाहौर का मज़ा भी नहीं रहता। तो कल से ये मैदान जंग बना हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे उन कारकुनों के लिए जो जख्मी हुए, इस हवाले से क्या आप कहते हैं? सर यकीन करें, शेरों की तरह लड़े हैं इमरान खान के टाइगर, एक दिलेर कौमों की तरह। किस तरह उन्होंने अपना हक लिया है, रात को किस तरह ये शाही फरमान को रोका है उन्होंने, और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की खातिर इमरान खान की हिफाजत की है, तो मैं तो उनको दात ही दे सकता हूँ और कह सकता हूँ कि अभी भी वो मूंछों वाली सरकार सोचे ये लाहौर इमरान खान का, ये पाकिस्तान पाकिस्तानियों का है। अब इसकी दौर सिर्फ इमरान खान संभालेगा। अब ये लाहौर जो है वो शेर के हाथ से निकल चुका है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। सर वो तो बहुत पुराना निकल चुका था, तो तब तो तरफ रहे हैं, तब इस तरह की घटिया हरकतों पर आ गए हैं। आप देखें किस तरह उन्होंने रात को जुल्म किया है, शेलिंग की है, उससे पहले भी करते रहे हैं। कल की तो उन्होंने तहा कर दी है, जो शायद कश्मीर में भी ऐसा ना होता हो जो इन्होंने पाकिस्तान में कर दिए। और बिल्कुल बेशर्मों की तरह अभी भी वो बोली जा रहे हैं जी हम पकड़ने जा रहे हैं। देखें चोर सारे बाहर हैं, कोई लंदन बैठा है, कोई रेजिडेंट महलों में बैठा है। तो जो ईमानदार आदमी है इमरान खान, आज वो अपने घर में बैठा तो उसके साथ क्या हाल कर रहे हैं, तो बड़े जुल्म वाली बात है। और ये बाहर के हालात हैं ऐसे जैसे किसी जंगी इलाके में कोई बंदा होता है। तो ये थी वीडियो अंदर की जो कि दिखानी थी कि क्या होता रहा है। अपने मेज़बान ज़ैन आसिफ को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।